एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के लास्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने का घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। कंट्री का नाम है क्रोएशिया। बात करें अगर क्रोएशिया के बारे में, तो यह एक यूरोपियन कंट्री है जो कि बाल्कन देश के अंदर आती है। अगर हम बात करें बाल्कन देश के बारे में, तो बाल्कन देश में टोटल जो है वो 12 कंट्रीज इंक्लूड हैं। और क्यों इसको बाल्कन देश कहा गया है? क्योंकि अगर हम इसको मैप में देखें तो यह है आपका क्रोएशिया। तो क्रोएशिया जो कंट्री है, इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी को बाल्कन देश कहा जाता है, क्योंकि कंट्री के अबव साइड में हमें दिखाई देता है बाल्कन पर्वत। तो बाल्कन पर्वत पड़ने के कारण इसी नाम से इनको जाना गया, यानी कि बाल्कन कंट्री। बात करें अगर क्रोएशिया की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है जाग्रेब। और क्रोएशिया इस सेवा को 1 जनवरी से अपने देश में लागू कर रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया? तो राइट आंसर होगा इसका 23 अगस्त को। अब 23 अगस्त 2023 में हुआ क्या था? चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी चंद्रमा के दक्षिणतम बिंदु के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया 23 अगस्त को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 23 अगस्त इंपॉर्टेंट है और जिसको हम जान रहे हैं नेशनल स्पेस डे के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई केंद्र सरकार एकीकृत पेंशन योजना भारत में कब लागू की जाएगी? यानी कि यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये योजना शुरू हो रही है 1 अप्रैल 2025 से। इस योजना का मुख्य बिंदु क्या है? यानी कि जो भी एम्प्लॉय जिनकी सेवा करने का जो टाइम है वो 25 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, उन लोगों को उनकी वेतन का 50% हिस्सा जो है उनको पेंशन के फॉर्म में दिया जाएगा। यह इस योजना का प्रमुख बिंदु है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, शिखर धवन जो कि आपको पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं, इन्होंने हाल ही में अपने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों से संन्यास की घोषणा करी है। यह किस खेल से जुड़े हैं? तो राइट आंसर होगा क्रिकेट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया है, यह किस से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा टेलीग्राम। पावेल डुरोव फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ हैं टेलीग्राम के, और टेलीग्राम को फ्रांस में बंद कर दिया गया है। क्यों किया है? क्योंकि वहां पे कुछ अवैध एक्टिविटीज जो है वो देखी गई है थ्रू टेलीग्राम, जिसमें इंक्लूड है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इमेजेस को उसमें शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग है उसमें भी टेलीग्राम का रोल देखा जा रहा है। इसीलिए फ्रांस में पावेल डुरोव जो कि माने जाते हैं संस्थापक टेलीग्राम के, उनको गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, हाल ही में पैरालंपिक्स गेम्स 2024 कहां पे आयोजित किए जा रहे हैं? तो राइट आंसर होगा इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में, क्योंकि ओलंपिक्स भी यहीं खेले जा रहे थे। अब जो पैरालंपिक्स है वो भी यहीं पे ही खेले जा रहे हैं। और ये जो इवेंट है ये स्टार्ट होगा आपका 28 अगस्त से। ध्यान रखेंगे, इवेंट स्टार्ट हुआ है 28 अगस्त से और ये
इसका जो एंडिंग डेट है वो है 8 सितंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे हर वर्ष मनाते हैं हम लोग 29 अगस्त को। अब 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि 29 अगस्त 1905 में यूपी के प्रयागराज में जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का, जिन्हें हम जानते हैं हॉकी के जादूगर के नाम से, जो कि आपको पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं। और अगर इनकी कुछ बातों की चर्चा करें तो इन्होंने ओलंपिक्स में लगातार जो है 3 बार गोल्ड जो है वो जीता था हॉकी की फील्ड में, इसीलिए इनको कहा जाता है हॉकी के जादूगर, जो कि बिलोंग करते हैं यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलित समुदाय से संबंधित रखने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्हें रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो राइट आंसर होगा सतीश कुमार, और ये सतीश कुमार का पिक्चर आपके सामने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लिए कितने लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए चुना गया? राइट आंसर होगा 4 पीपल। और ये जो 4 सदस्य इसके लिए चुने गए हैं, ये डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। बात करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो इसे भारत एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो प्रदान किया जाता है फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। लास्ट टाइम इसमें भारत के तरफ से रवि कन्नन जी को ये अवार्ड के लिए चुना गया था, लेकिन इस बार भारत की तरफ से इस अवार्ड के लिए किसी को नहीं चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे और नए प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया गया है, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इस समारोह में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में द्रौपदी मुर्मू जी को दर्शाया गया है इस पिक्चर के अंदर। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।